अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह करीम आपको सदा शाद और आबाद रखे, अपनी रहमतों और मोहब्बतों के साए में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे जनाब मैं बना रही थी चीज़ी टोस्ट, क्योंकि जमाल को चीज़ी टोस्ट जो है ना वो बड़े ही पसंद है। तो उस वो अक्सर कह देता होता है कि मुझे बना दो, तो और फिर मेरे पास वो गुड़िया भी है, तो गुड़िया को भी ये चीज़ी टोस्ट जो है ना वो बड़े मज़े से खा लेती है, उसको अच्छे लगते हैं। तो मैं कहती हूँ चलो इसके साथ ही मैंने जो एग्स रखे हुए ना, ये जनाब मेरे घर पे कल जो दावत है ना, ये उसका समा साथ में हो रहा है। मैंने कहा थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेती हूँ, तो लेकिन ये मैं आपको दोबारा से जो नेक्स्ट व्लॉग होगा ना उसमें इसका बताऊँगी कि ये सब कैसे किया था। एनीवे यहाँ पे ये साथ में बच्चों का नाश्ता हो रहा था और थोड़ी सी मुझे करनी थी शॉपिंग, क्योंकि कल कुछ मेहमान आ रहे थे, तो मैंने वो शॉपिंग के लिए जाना था। तो फिर मैंने ये बच्चों के लिए सुबह नाश्ता बना लिया, एग जो जमाल है और गुड़िया के लिए ये बनाया था, चीज़ी टोस्ट बनाए थे और अंडा ब्रेड बना लिया था बड़े बेटे के लिए। तो यूँ उन सब ने जो है ना अंडा ब्रेड बनाया, साथ में थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर सालन पड़ा हुआ था, तो वो मैंने उसको नाश्ता दे दिया, तो उसने कर लिया। मैंने खुद कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, और बेटी भी कह रही थी कि मुझे कुछ नहीं खाना। और दूसरी बात ये भी हो जाती है कि जब बाहर जाना हो ना, तो फिर तो बच्चों को यही होता है कि भाई बाहर जाना है तो कुछ बाहर से लेके खा लेंगे। तो कहते नहीं हैं, क्योंकि मैं डांटती हूँ कि बाहर से नहीं लेके दूँगी, लेकिन फिर भी जब बाहर चले जाओ ना, तो फिर दिल नहीं करता, फिर अपना ही दिल आ जाता है, बच्चों ने क्या कहना है। तो बस यूँ फिर बच्चों को नाश्ता देने के बाद मैं चली गई थी, क्योंकि बेटी की वो थी अपॉइंटमेंट, उसके ग्लासेस लेने थे, तो वो लेने के लिए मैं चली गई थी। तो इसी तरह मैं साथ में ये नाश्ता बनाते हुए आपको बता दूं कि मेरी बहुत ही प्यारी सी बहन जो शाज़िया का किचन है ना, उन्होंने पूछा है कि जो स्क्रम्बल्ड एग्स है ना वो कैसे बनाते हैं, मैं सिस्टर कैसे बनाते हो। तो मैं आपको उसकी रेसिपी बता देती हूँ सिस्टर। वो ये इस तरह से बनाती हूँ कि आप 2 एग्स ले लें, और 2 एग्स के साथ आपने जो चाय वाला कप होता है ना, वो हाफ़ कप आपने दूध लेना है, और वो उसके अच्छी तरह से अंडों के साथ उसको मिक्स कर लेना है। हस्बे ज़रूरत आपने सॉल्ट एंड पेपर उसके अंदर डालना है, और फिर आपने बटर या देसी घी जो भी आप यूज़ करते हैं, वैसे बटर करें तो ज़्यादा अच्छा है, और पैन में थोड़ा सा डाल के साथ में ही आपने वो एग्स डाल के उसको हिलाते जाना है जितनी देर आपने उसको चूल्हे के ऊपर पकाना है। तो आपका इतना मज़ेदार सा जो है ना वो स्क्रम्बल्ड एग्स जो है ना वो रेडी हो जाएंगे। उसके अंदर जो दूध है ना वो थोड़ा सा मतलब पानी पानी की तरह जैसे होता है ना, मतलब वो एग्स आपके ड्राई नहीं होंगे, थोड़े से मतलब जूसी से एग्स बहुत मज़े के बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे बेटी के मैंने ले लिए थे ग्लासेस जनाब, और ग्लासेस लेने के बाद हम लोग चले गए थे टीके मैक्स, और टीके मैक्स से थोड़ी सी मैंने की थी शॉपिंग, जो मैं आपके साथ घर आके मैं अभी आगे थोड़ा सा आगे जाके आपके साथ शेयर ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ मैंने आपसे कहा था ना कि बच्चे छोड़ते नहीं हैं, वहाँ से मेरा अपना भी दिल आ गया था कि चलो जी आज कोस्टा से कॉफ़ी पीते हैं। तो यूँ मैंने कैपेचिनो ऑर्डर कर दिया था, और बेटी ने हॉट चॉकलेट ले लिया था, और साथ में हमने सैंडविच ले लिया था, जो कि बेटी ने ही खाना था, मुझे तो इतना शौक़ नहीं होता बाहर से सैंडविच वगैरह लेके खाने का, तो वो ले लिया था। और उसके बाद जनाब हम लोग आ गए थे क्लैर्स में, क्योंकि क्लैर्स में बड़ी अच्छी उन्होंने ना सेल लगाई हुई थी कि अगर आप 3 आइटम्स लें ना, तो 3 आइटम्स साथ में फ्री हैं। लेकिन जो बात ये है कि ये बस एक पागल बनाने का तरीका ही मुझे तो लगता है, क्योंकि जो 3 आइटम्स थे ना, वो जो एक्सपेंसिव वाले होते हैं ना, उसके साथ वो जो चीप वाले आइटम्स होते हैं ना, वो उन्होंने सस्ते रखे होते हैं। तो बेसिकली जो और जो एक्सपेंसिव होते हैं उनकी प्राइस इतनी होती है कि बस वो चार्ज कर ही लेते हैं, जो फ्री में आपको देते हैं ना उसका चार्ज कर ही लेते हैं। तो एनीवे फिर भी जो कुछ मुझे ठीक, बस ये अट्रैक्शन ही बड़ी होती है कि जनाब सेल लगी हुई है तो कुछ ना कुछ तो लेना है। तो वो बेटी को जो पसंद आया था उसने मतलब वहाँ से चीज़ें उठा ली थी। तो मैंने फिर बच्चे साथ हों तो फिर मना भी नहीं किया जाता, तो मैंने कहा चलो जो आपको पसंद है या जो आपको ज़रूरत है वो आप ले लो। पॉनी टेल्स की उसको ज़रूरत थी, तो बाकी चीज़ें तो बस ऐसे ही उसने उठा ली थी, तो मैंने उसे कहा चलो ठीक है आप ले लो। तो वो फिर इस तरह से हमने वहाँ क्लैर्स से भी शॉपिंग कर ली। इसके बाद हम लोग घर आ गए थे। घर आके मैंने सोचा मैं जल्दी से आपके साथ आपको जो मैं शॉपिंग करके लेके आई हूँ ना, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जनाब ये थी वो शॉपिंग जो हमने टीके मैक्स से की थी ना। तो ये टॉप्स थे जो थोड़े बेटी को अच्छे लगे थे, तो मैंने सोचा चलो ठीक है अगर आपको पसंद है तो ले लो। ये मतलब उस पर नहीं थे कोई ऑफ़र शॉफ़र या सेल वेल पे, तो ये नहीं लगे हुए थे, ये नॉर्मल आई थिंक प्राइस पे थे। या शायद ये वाइट वाला जो है ना, आई थिंक ये था थोड़ा सा, लेकिन बाकी जो थे ना वो नॉर्मल प्राइस पे लगे हुए थे। तो लेकिन ये है कि वो बेटी को पसंद आए थे जी। ये 10 पाउंड का है ये टॉप।
तो ये उसने ले लिया था। और इसी तरह जो दूसरे वाले टॉप्स थे वो भी कुछ इसी प्राइस रेंज में थे, 10-12 विच इज़ नॉर्मल। कोई वो इतने वो नहीं लगते ना कि बस ठीक है ये प्राइस। तो ये बेटी को बटरफ्लाइज़ वाला जो है ना बहुत अच्छा लगा था, तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा ही लगा था। मैंने कहा चलो ठीक है ले लो। और एक उसको पिंक अच्छा लगा था, तो मैंने कहा चलो ये भी ले लो। मैंने अपने तो सिर्फ शूज़ लिए थे क्योंकि मुझे आजकल शूज़ की बहुत ज़रूरत है। मेरे जितने काफ़ी सारे शूज़ जो है ना, वो जो बाहर पहनने वाले स्ट्रॉन्ग से शूज़ होते हैं। मुझे चप्पलें और खुद से मैं बहुत पहनती हूँ, लेकिन वो बारिश में नहीं चलते। तो बारिश में जो होता है ना, वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग शूज़ ही होते हैं जो चलते हैं। तो मुझे चाहिए थे, लेकिन मुझे वो शूज़ तो नहीं मिले थे जो मुझे बेसिकली चाहिए थे। तो ये मुझे मस्टर्ड शूज़ बहुत अच्छे लगे, तो ये मैंने ले लिए अपने लिए। तो बेसिकली तो मुझे ये शूज़ इतने अच्छे लगे ना, आप बिलीव करें कि बस मैंने पहले ही नज़र में देखे और पहन के देखे तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे। और टीके मैक्स से अंदर से मैं आपको, मेरा दिल था कि मैं एक मतलब क्लिप बनाऊं, लेकिन मैं बना नहीं सकी क्योंकि वहाँ पे ना पता नहीं क्यों मेरे जहन में नहीं आया कि मैं वो क्लिप बनाती। वहाँ पे शायद मैं भूल गई थी। और ये वहाँ पे बड़ी अच्छी शॉप है, लेकिन अंदर उनका हाल तो बिल्कुल जनाब लंडा बाज़ार वाला होता है। चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं बड़ी मुश्किल से। मतलब ये नहीं होता कि चीज़ें सही करके उन्होंने रखी हों। पता नहीं वो इतनी बड़ी ब्रांड वो चलती कैसे है, मुझे तो आज तक समझ नहीं आई कि वहाँ जाके चीज़ें इतनी अच्छी होती हैं, लेकिन अंदर वो हाल होता है ना कि बस ढूंढनी बहुत ही मुश्किल होती हैं। एनीवे इसके बाद फिर जो भी मुझे चीज़ों की ज़रूरत थी वो मैंने थोड़ी बहुत ले ली थी। ये थी जो मैंने क्लैर्स से शॉपिंग की थी, जो आपको पहले दिखाया है। और उसके बाद फिर ये बेटी ने वहाँ से क्लैश से ही 3 चीज़ें, जो मैंने आपको बताया ना कि 3 चीज़ों की मतलब ठीक है आपने पे करना था, और 3 चीज़ें जो थी ना आपके लिए वो फ्री थी। तो इस तरह ये 3 चीज़ें उसने बाय की थी वहाँ से, और फिर 3 उसको साथ में फ्री मिल गई। जनाब ये भी मुझे वहीं पे मिल गई थी। टीके मैक्स में सोशल मीडिया किट जो है, इसके साथ फ़ोन माइक्रोफ़ोन था, फ़ोन होल्डर था, और उसके बाद रिंग लाइट थी। तो ये 3 इन 1 थी, नाइस थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ये जाके ना, जब मैंने वहाँ पे ली तो मुझे इतना टाइम नहीं मिला क्योंकि मुझे जल्दी वापस आना था, तो मैंने बस ले ली। मैंने कहा मैं इसको घर जाके चेक करूँगी कि ये कैसी है। अगर मेरे काम की होगी तो मैं रख लूँगी, अगर मुझे मेरे लिए नहीं होगी ठीक तो फिर मैं इसको वापस कर दूँगी। लेकिन जब घर आके इसको मैंने प्रॉपर चेक किया ना, तो मुझे पता चला कि नहीं, ये मेरे इतने काम की नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रीमिंग के लिए उसके ऊपर लिखा हुआ था। लेकिन मैंने सोचा कि शायद मतलब बेटर हो, लेकिन नहीं, ये इतनी अच्छी नहीं है। तो मैं अब इसको जो है वो वापस ही करूँगी, क्योंकि ये मुझे जो मैंने सोचा था ये उसके मुताबिक नहीं थी। लेकिन बहुत अच्छी थी, अच्छी क्वालिटी की है। और मतलब आपके अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं ना, तो उसके लिए बहुत अच्छी, क्योंकि इसके साथ माइक्रोफ़ोन भी है। ये रिंग लाइट जो है बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी, इसकी लाइट बहुत अच्छी है। और ये फ़ोन होल्डर भी है, मोबाइल को होल्ड भी कर लेता है। चलें जी, आज की मेरी वीडियो थी यहाँ तक। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी वीडियोज़ जो हैं वो टाइम टू टाइम आप तक पहुँचती रहें। और नए लोगों से बहुत बहुत गुजारिश है कि प्लीज़ थोड़ी सी एफ़र्ट को कबूल कर लीजिएगा, और अपने जितनी भी मेरी जो नए लोग हैं ना, वो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ किसी दूसरी वीडियो में। अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको सदा शाद और आबाद रखे। तो जनाब यहाँ पे एक छोटा सा क्लिप आपके साथ शेयर कर जाती हूँ, क्योंकि ये मेरे ऊपर से बेडरूम से बाहर लॉन के बाहर का सीन है, जिसमें ये फॉक्स जो है ना वो बाहर बैठा हुआ था। तो मैंने सोचा कि मैं छोटा सा सीन जो है ना आपको दिखाती हुई चलती हूँ, क्योंकि ये बाहर विंडो में से, मेरी बेडरूम की विंडो में से ना क्लियर नज़र आ रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा चलें शो कर देती हूँ। ओके जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।